एक और इलस्ट्रेशन है ये बीआरएस का हमारा। कल हमने एक इलस्ट्रेशन दिया था, वो आपने कर लिया होगा, केस 3 और 4 जिसमें ओवरड्राफ्ट वाला था। इलस्ट्रेशन 2, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ मिस्टर तुलसियान विद द बैंक पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। आपको ये डिस्क्रिपेंसीज पता चली। प्रिपेयर बीआरएस, लास्ट पे आ जाते हैं पहले। प्रिपेयर बीआरएस इफ द बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st मार्च वॉज 39570। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है आपका? 39570। बैलेंस एज पर कैश बुक हमने लिख दिया 39570 और हमें जाना किस पे है? बैलेंस एज पर पासबुक में। तो फर्स्ट, आउट ऑफ 20,500 पेड इन कैश एंड बाय चेक इनटू द बैंक, मतलब हमने 27 मार्च को कुछ कैश और कुछ चेक्स, टोटल 20,500 के कैश और चेक जमा कराए। चेक अमाउंटिंग 7,500 वर कलेक्टेड ऑन 7 अप्रैल। अब क्या बोल रहा है ये कि इनमें से 7,500 के चेक कब कलेक्ट हुए और हम बीआरएस कब बना रहे हैं? तो हुआ क्या होगा? 7,500 रुपीज से कैश बुक बढ़ गई, बट पासबुक नहीं बढ़ी है। तो अब क्या करेंगे? कैश बुक को पासबुक से मिलाना है, तो कम कर देंगे 7,500 से। तो लेस, माइनस प्लस में लिख ही रहा हूं वैसे मैं ये। तो ए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, 7,500 रुपीज माइनस में लिख देंगे। नेक्स्ट, चेक एंड कैश अमाउंटिंग टू रुपीज 4,800 वर डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 26 मार्च बट क्रेडिट वॉज गिवन ओनली फॉर 3,800। अब यहां पे ये क्या बोल रहा है? 26 मार्च को हमने कुछ कैश और चेक जो जमा कराए थे 4,800 के, उनमें से क्रेडिट ओनली कितना दिया? 3,800 का ही क्रेडिट दिया, मीन्स 1,000 का कम क्रेडिट दिया। तो मतलब कैश बुक 1,000 से बढ़ी हुई है और पासबुक 1,000 से नहीं बढ़ी है, तो कम कर देंगे। सेम यही ये ऑन चेक डिपॉजिटेड ऑन 27 मार्च वाला हो गया ये, और चेक डिपॉजिटेड ऑन 26 मार्च बट नॉट कलेक्टेड। बस इसकी बोलने की लैंग्वेज अलग है, समझना। फर्स्ट में ये बोला कि ये 7,500 के चेक 7 अप्रैल को है, मतलब बचे हुए चेक और कैश 31 मार्च के पहले पहले हो गए। सेकंड में ये बोला कि भैया 31 मार्च तक ओनली 3,800 ही हुए, मतलब कि बचे हुए 1,000 हुए ही। दोनों की लैंग्वेज अलग है, बात एक ही। आउट ऑफ चेक अमाउंटिंग टू रुपीज 7,800 ड्रॉन ऑन मतलब इशूड ऑन 26 मार्च, चेक ऑफ 2,500 वाज इनकेस्ड ऑन 3rd अप्रैल। मतलब कि 7,800 में से 2,500 के चेक सामने वाले ने प्रेजेंट नहीं किए 31 मार्च के दिन तक, बचे हुए तो कर दिए होंगे। तो हमारा बैंक कैश बुक का बैलेंस कम हो गया 2,500 से, पासबुक से मिलाना है तो इसको भी क्या कर देंगे? कैश बुक को वापस पासबुक से मिलाना है तो बढ़ा देंगे। तो ऐड चेक इशूड but check issued on 26th March but not presented, 2,500 से ऐड कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। चेक इशूड टू क्रेडिटर 20,000 ऑन 20 ऑफ which 3,000 वर प्रेजेंटेड टू बैंक अप टू 31 मार्च। मतलब 20,000 के चेक में से 31 मार्च तक कितने प्रेजेंट हुए? ओनली 3,000। कितने प्रेजेंट हुए? मतलब कितने प्रेजेंट नहीं हुए? 17,000, 17,000। तो सेम ऐसे ही चेक इशूड ऑन 25 मार्च बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने के प्रेजेंट नहीं हुए? 17,000। आ रहा है समझ में? हेलो भैया, 7,800 के चेक ड्रॉ किए थे 26 मार्च को, जिसमें से 2,500 इनकेस्ड हुए 3 अप्रैल को।
बाकी क्या हो गया, कुछ नहीं बोला है तो मतलब 31 मार्च के दिन 2500 का डिफरेंस है। A check for 1100 entered in cash book but omitted to be banked on 31st March। अब ये हमारी गलती है, हमने चेक जमा कराया, कैश बुक में एंटर करना भूल गए, मतलब पासबुक बढ़ गई, कैश बुक नहीं बढ़ी तो कैश बुक बढ़ा देंगे। कैश बुक कहां बढ़ी, पासबुक बढ़ गई ना। ओके, अपन गलत है यहाँ पे, सही है, लैंग्वेज गलत पड़ी है, वापस से रिपीट करते हैं। ए चेक ऑफ 1000 एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर हो गई बट बैंक में लगाना भूल गए, बैंक में लगाना भूल गए तो क्लियर तो होगा ही नहीं, तो चेक ओमिटेड टू बी बैंक्ड मतलब कि कैश बुक बढ़ गई बट पासबुक नहीं बढ़ी, तो यहां पे क्या करेंगे, वापस माइनस कर देंगे 1000 से। A check for 600 deposited into bank but omitted to be recorded in cash book was collected by the bank on 30th। ये वाला वो हो गया, चेक जमा कराया बैंक में, बैंक ने 31 मार्च तक उसे कलेक्ट भी कर लिया, मतलब बैंक पासबुक बढ़ चुकी है 31 मार्च तक, बट कैश बुक तो चेक omitted to be recorded in cash book, कैश बुक में रिकॉर्ड करने से रह गया, ठीक है। नेक्स्ट, ए बिल रिसीवेबल ऑफ 520 प्रीवियसली डिस्काउंटेड डिस्काउंट 20 विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड एंड एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। अब क्या हुआ, एक चेक था जो हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, बैंक ने वो चेक कलेक्शन के लिए भेजा और वो क्या हो गया, डिसऑनर, बैंक ने किसके खाते से पैसा काट लिया। अच्छा, चेक बिल था सॉरी 520 का, उस पे बैंक ने डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट मतलब कि डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे थे, 520 के बिल पे लोन 500 का ही मिला, 20 रुपए बैंक ने ब्याज काट लिया। अब जब ड्यू डेट की बात आई तो बैंक तो पूरे 520 लेगा, चाहे वो आप दो वो दे, उसने नहीं दिया तो आपसे ले लिया, तो बैंक ने कितना डेबिट किया होगा, 500 या 520, ब्याज तो लेगा ना वो, तो 520 से पासबुक कम हो गई, कैश बुक में रिकॉर्ड तो माइनस कर देंगे, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितना। नेक्स्ट, a bill of 10,000 was retired and paid by bank under a rebate of 150 but the full amount of bill was credited to bank column of cash book। अब क्या होता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मींस मेरा कोई बिल ड्यू डेट पे पेमेंट था, मान लो 3 महीने बाद, मैंने किसी का बिल एक्सेप्ट कर रखा था, मतलब मुझे पे करना है, पे करना था 3 महीने बाद, मैंने आज ही उसको पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया, तो ये होता है रिटायरमेंट ऑफ बिल, क्या बोलते हैं इसे। अब इस पे मुझे 150 रुपए का सामने वाले ने डिस्काउंट दिया, जल्दी पे कर रहा हूं ना, तो उसने 150 रुपीज का क्या दे दिया मुझे, मतलब मैंने पे 10,000 नहीं किए, मैंने 9,850 पे किए, कितने पे किए, तो बैंक कॉलम में एंट्री भी कितने की होनी थी, पेमेंट साइड में, लेकिन कर कितनी थी, तो मतलब कि मैंने बैंक से पे किया 9,850, तो पासबुक कम हुई 9,850, कैश बुक भी कम हुई लेकिन 10,000 से कम कर दी, मतलब कितनी ज्यादा कम कर दी कैश बुक, 150 रुपीज एक्सेस कम कर दिया, तो प्लस कर देंगे 150 रुपीज, रिबेट ऑन बिल रिटायर्ड, यही हुआ, 150 रुपीज से बढ़ा देंगे इसको। नेक्स्ट, a check of 1080 credited in passbook on 28 March being dishonored is debited again on passbook in 1 April। अब ध्यान देना, हमने एक चेक जमा कराया, हमने एक चेक जमा कराया बैंक में, बैंक में चेक जैसे जमा होता है ना, तो एक चीज समझना, प्रोसीजर समझना, हमारे यहाँ कब एंट्री हो जाती है, जिस दिन चेक जमा कराया, मतलब कैश बुक बढ़ गई जिस दिन चेक जमा, बैंक के पास जिस दिन वो चेक जाता है ना, बैंक भी जमा तो दिखा देता है
बट उस बैलेंस पे लीन लगा देता है, या उसके बोलते हैं अनक्लियरिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? मतलब उस पैसे को यूज दिख रहा है वो बैंक खाते में, मैंने किसी का 1 करोड़ का चेक लगा दिया, मेरा बैलेंस 1 करोड़ से बढ़ जाएगा, बट वो अनक्लियरिंग में रहेगा 1 करोड़ रुपए, मतलब उसे मैं यूज नहीं कर सकता। तो वो जो चेक है वो बैंक में भी क्रेडिट हो गया, मेरे यहां भी क्रेडिट हो गया, दोनों का बैलेंस मैच है। अभी 31 मार्च तक भी मैच है। 1 अप्रैल के दिन वो चेक बाउंस हो गया, बैंक ने मेरा खाता डेबिट कर दिया, मतलब वो 1 करोड़ वापस हटा दिया, क्योंकि बैलेंस आया ही, वैसे भी दिया नहीं था उन्होंने, लेकिन दिखा रहा था अनक्लियरिंग में, एक तरह से था तो नहीं हमारा जब तक क्लियर नहीं। अब मैं बात करता हूँ 31 मार्च के दिन क्या स्थिति थी। 1 करोड़ दोनों में थे ना भाई, बैलेंस तो मैच भी था। तो क्या इसकी कोई इसमें कोई डिफरेंस है क्या? तो आई में नो मिसमैच ऑन 31 मार्च के दिन, तो दोनों में जमा है, क्योंकि बैंक ने हमारा खाता डेबिट वापस 1 अप्रैल को किया। अच्छा, 1 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल के दिन हमने डेबिट किया, मतलब हमने कम किया हमारा बैलेंस। तो अगर 1 अप्रैल के बाद कोई बीआरएस बना रहा है तो डिफरेंस दिखेगा, बट 31 मार्च तक तो दोनों का बैलेंस मैच्ड है। A check of 12,200 drawn on his saving account has been shown as drawn on current account in cash book. कैश बुक में गलती होगी, हमने एक चेक दिया था सेविंग अकाउंट का, पेमेंट कहां से कटा? सेविंग अकाउंट से। हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया? करंट अकाउंट से, मतलब बिजनेस जिसका हम बीआरएस बना रहे हैं। तो कैश बुक का बुक भी 200 से, अभी हम करंट अकाउंट की बात करते हैं, यहाँ पे 200 से कैश बुक वापस बढ़ा देंगे। अरे मेरा किसी, ये बीआरएस जिस खाते का बना रहा हूं ना, चेक इसका नहीं था, किसी और खाते का था, और हमने कैश बुक में बता दिया इस खाते से इशू हो, मतलब इस खाते का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस कम नहीं। $200 ऐड कर देंगे, अब टोटल करेंगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल प्लस का आया 60,000 60,020 और माइनस का आया 10,020। कितना शॉर्ट है माइनस वाला? 50,020, मतलब प्लस वाला ज्यादा है माइनस से, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होगा, या मैं बोल सकता हूं इसको फेवरेबल बैलेंस ही होगा, क्योंकि प्लस ज्यादा है 50,020 रुपीज से, 50,000 रुपीज से, सॉरी 50,000 रुपीज से, तो 50,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस इस पर पासबुक हो जाएगा, जो है वही पर। ये 10 मार्क्स का चैप्टर है और ये आएगा ही आएगा, 100% चांसेस आएगा। बट मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है, तो उस ऑप्शनल क्वेश्चन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो ये और एक ऐसा है जो आता ही नहीं तुमको, तो क्या करोगे? बीआरएस का तो आएगा। अरे नेक्स्ट 5 में से 4 करने देते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जिसमें आया उसमें अदर जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 10 का ये होगा, 10 का कोई और चैप्टर का क्वेश्चन होगा, वो नहीं आता होगा तो क्या करोगे? ये तो कर दोगे, बट उसमें सेकंड भी तो करना ही पड़ेगा, अगर उसको सेलेक्ट कर लिया तो तुमने। भैया यार 1 2 3 4 5 6 ये क्वेश्चन है, ये 20 मार्क्स का कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और इन चारों में 20 मार्क्स ईच है, ऐसे देखो तो ये 100 मार्क्स के होता है, बट इनमें से एनी 4 करना है, इन 5 में से एनी 4 करने, और इस 4 में से मान लो ये आता है, ये आता है, ये आता है। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में बीआरएस से पर अदर वाला नहीं आता, और छठे वाले क्वेश्चन में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बट 5 मार्क्स का है, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आधा ही आता है आपको। अब क्या करोगे? जैसे आपने 2 किया तो पूरा 2 करना है, 6 किया तो पूरा, ऐसा नहीं कर सकते 2 का 10 मार्क्स कर दूं अलग और 6 का 10 मार्क्स अलग कर दूं। समझ में आ रहा है आपको? तो फिर क्या करोगे? इन 5 में से 4 ही करना है,
अब 4 में बीआरएस वाला आधा आता है, आधा नहीं आता है, ये भी तो एक दिक्कत है, झंझट है। तो करना सब कुछ पड़ेगा आपको, पढ़ना सब पड़ेगा, तो ही जाके आप एग्जाम में सब अटेंड कर पाओगे, है ना। तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, ए चेक ऑफ 1100 डिपॉजिटेड बट नॉट, अब ये एरर्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, किसके, ए चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक हैज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड दिस चेक। अगर ये बोला है कि चेक हमने जमा कराया बट हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, बैंक में तो रिकॉर्ड, तो चेक इशू, सॉरी चेक डिपॉजिट कराया बैंक में तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो कैश बुक नहीं बढ़ी, तो क्या करेंगे, चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1000 रुपए, एक चेक डिपॉजिट ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। अब इसका मतलब क्या, प्लीज देख लो, लिख लेना बाद में भाई, भेजूंगा ना नोट्स। चेक ए कैश डिपॉजिट ऑफ 200 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया, एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयर। कैश बुक में कितने कॉलम होते हैं, कैश कॉलम भी होता है और बैंक कॉलम भी होता है, तो इन्होंने इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया कि जैसे बैंक कॉलम है ही नहीं, तो मतलब कहां रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। हमने 200 का चेक जमा तो किया, कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक में भी रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन कैश कॉलम में कर दिया, तो बैंक कॉलम बड़ा होगा क्या, बैंक का कॉलम तो नहीं बढ़ा, मतलब हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस अभी भी 200 से कम है, तो वापस कैश बुक में दो रहते हैं, एक तो कैश और बैंक। अभी तो हमने एक चैप्टर किया था सब्सिडियरी बुक का, इसका कहने का मतलब ये चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम ऑफ कैश, तो अब वापस से बैंक कॉलम में तो बढ़ा देंगे, वो जर्नल एंट्री अलग करेंगे रेक्टिफिकेशन की, अभी हम बीआरएस कर रहे हैं ना, तो बीआरएस में क्या करेंगे, बैलेंस बढ़ाएंगे, पासबुक से मिलाना है इसलिए। चेक इशूड फॉर 250 वाज रिकॉर्डेड एज 205 इन कैश कॉलम, वापस गलती, 250 रुपए का चेक इशू किया, रिकॉर्ड किया, लेकिन गलत कर दिया, एक तो 205 रुपए कर दिया, और कहां कर दिया, पेमेंट साइड में कैश कॉलम में, कहां कर दिया, मतलब अब हम मैं बात कर रहा हूं, चेक इशू किया, बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, कैश बुक में बैंक कॉलम में रिकॉर्ड हुआ क्या, मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम तो जैसा था वैसा ही है, उसमें तो 205 रुपए भी कम नहीं हुए, क्योंकि वो तो कैश कॉलम में चला गया। तो अब क्या करूंगा, पूरा 250 रुपीज से कैश कॉलम को, सॉरी बैंक को कम करूंगा बीआरएस में। रेक्टिफिकेशन एंट्री अलग बात है, अगर आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो तो फिर तो बीआरएस में आएगी नहीं, अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो तो उस केस में तो आप क्या करोगे, अब दिस कैश अकाउंट डेबिट 205, सस्पेंस डेबिट 45 टू बैंक 250। जर्नल एंट्री अगर करनी है तो कैश डेबिट करेंगे 205 से, सस्पेंस डेबिट करेंगे 45 से, टू बैंक करेंगे 250 से। अगर आपने ये कर दिया तो फिर यहाँ पे आना ही नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं एरर को रेक्टिफाई नहीं किया, तो क्या करूंगा, कैश बुक को कम करूंगा 250 से, चेक इशू एंड रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, आ रहा है समझ में, अपन में, हाँ ठीक है, डी है ये, ओके, बी सी और डी। ई डेबिट बैलेंस ऑफ 1500 एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। अब क्या हुआ, ये कैश बुक की बात बोल रहा है, अगर पासबुक की गलती हो तो क्लियर बोलता है, 1500 रुपए का डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, वो अगले पेज पे क्रेडिट में लिखा गया, मतलब एक तो 1500 रुपए बैलेंस पहले कम हो गया क्योंकि आपने लिखा ही नहीं डेबिट में, और क्रेडिट में लिख दिया तो 1500 से और कम हो गया, मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस 3000 रुपए से बढ़ाना पड़ेगा पासबुक से मिलाने के लिए। डेबिट
बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड एज द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100। पेमेंट साइड कम हो गई 100 से सर, 100 से पेमेंट साइड कम होगी तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बैलेंस की बात कर रहा हूं यार, बढ़ जाएगा ना। मैंने पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर दिया, पेमेंट साइड कम कर दी तो बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बैलेंस मतलब फेवरेबल की बात होती है हमेशा, तो पेमेंट साइड कम होने से 100 रुपए बैलेंस बढ़ जाएगा। कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड ऑफ 112 वाज रिकॉर्डेड एज 121 इन बैंक कॉलम। सबसे पहले तो डिस्काउंट अलाउड 3 कॉलम कैश बुक में, 2 कॉलम कैश बुक में भी होता है अगर आप बैंक को डिस्काउंट कॉलम ही बना रहे हो तो डिस्काउंट अलाउड कॉलम डेबिट में होता है कि क्रेडिट में? पहले तो ये बता। डेबिट में होता है क्योंकि खर्चा है। तो हमने डिस्काउंट अलाउड 112 रिकॉर्ड करना था डिस्काउंट कॉलम में और कर दिया बैंक कॉलम में, तो बैंक कॉलम के कौन से साइड में किया हो? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड डेबिट में होता है तो हम अज्यूम करेंगे बैंक कॉलम में कौन से साइड में, क्योंकि साइड नहीं लिखा हुआ देखो इसमें, डेबिट साइड। बैंक कॉलम की डेबिट साइड 121 रुपए डेबिट हो गई, बैलेंस बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ जाएगा। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है तो बैलेंस बढ़ जाएगा। 121 रुपए से बैंक का बैलेंस कैश बुक में बढ़ गया, वापस क्या कर देंगे? कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड 121 ही होगा ना, भले वो 112 था, रिकॉर्ड तो 121 हुआ। A check of 500 received from a debtor was recorded in cash book but not deposited in bank for collection। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक डेटर से चेक आया, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया बट बैंक में जमा ही नहीं किया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, वापस नेक्स्ट, वन आउटगोइंग चेक ऑफ 300 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। आउटगोइंग चेक मतलब क्या होता है भाई? बात में बंद कर दो, बंद कर दो नोटबुक। आउटगोइंग चेक क्या होता है? चेक इशूड या कलेक्टेड? 300 रुपए का चेक इशू किया, डबल बार रिकॉर्ड कर दिया कैश बुक, तो बैलेंस कम हुआ होगा कि बढ़ा होगा? 300 से तो कम होना था, 300 से और कम हो गया, तो वापस 300 से बढ़ा देंगे। खोलना मत, मैं ये बटन कर रहा हूँ, कर लूँ? यहां से कर लो। प्लस साइड 14 और माइनस साइड कौन सी साइड शॉर्ट है? वापस वही माइनस साइड शॉर्ट है। 529 होगा यार भाई, तुमने कुछ गलत 13,529 बैलेंस एज पर पासबुक है। ठीक है।